Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. आज हम अपना यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ मटेरियल्स एंड द सब चैप्टर इज़ फाइबर टू फैब्रिक। अब देखें फाइबर टू फैब्रिक क्या है बेसिकली, जो हम कपड़ा पहन रहे हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। हम एक कपड़ा है उसको डिफरेंट अपनी जो चीज़ें हैं घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे किचन में भी इस्तेमाल हो जाता है सफाई वगैरह के लिए, जो आपके बेड्स हैं, पिलोज़ हैं, सबकी कवरिंग के लिए उनके जो बेड कवर्स हैं सारे, उसमें क्या आता है हम फैब्रिक से उसको कवर करते हैं। अब वो जो फैब्रिक है बेसिकली वो आता कहाँ से है हमारे पास, हम किस तरह से, वो जो मटेरियल है डिफरेंट तरह का मटेरियल होता है हमारे पास जो फैब्रिक में भी देखें तो कोई सॉफ्ट हो गया, कोई सख्त बहुत सख्त होता है, कोई खुरदरा हो गया, बहुत स्मूथ हो गया, सिल्की फ़ाइबर हो गया, मतलब डिफरेंट तरह के जो फ़ाइबर्स हैं, डिफरेंट तरह के फ़ाइबर्स हैं, डिफरेंट तरह का कपड़ा है हमारे पास बेसिकली। जो फैब्रिक है बेसिकली वो हमारे पास कहाँ से आता है और किस तरह से हम वो लेते हैं। मेन तो यही है कि जो कपड़ा है हमारे पास वो धागे से बनता है। अब देखिए धागे से हम डिफरेंट तरह का कपड़ा बना रहे हैं, तो जो धागा है बेसिकली जो फ़ाइबर है वो हम कहाँ से ले रहे हैं और ये हमारे लिए कपड़े हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। क्लोथ्स अलॉन्ग विद फूड एंड शेल्टर आर प्राइमरी नीड्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। हमने देखा, हमने जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स डिस्कस किए थे, ठीक है, हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि फ़ूड जो बेसिकली हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती अपने ज़िंदा रहने के लिए, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं होती ज़िंदा रहने के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ साथ उनको फ़ूड की भी ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास क्लोथ्स होते हैं यानी कि कपड़े जो हैं वो भी हमारे पास फूड के साथ साथ वो भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप सोचें, देखिए हमें क्लोथ्स एक तो हमने बॉडी को कवर अप करने के लिए, आप देखें डिफरेंट तरह के सीज़न हम गुजरते हैं एक साल के अंदर से, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, ठंड बेसिकली, या बारिश बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या डिफरेंट हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट जो हैं एनिमल्स हैं जो कि हमें हर्ट कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को के ऊपर बाइट कर लें या ऐसा करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोथ यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। हमारे खाने के साथ साथ जो कि बेसिक जो नीड है, प्राइमरी नीड है, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी प्राइमरी नीड क्या है, क्लोथ्स है। ठीक है, क्लोथ्स हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1 इज़ प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़ अगेंस्ट द वेदर यानी कि गर्म है या सर्द है, ठीक है। गर्मी में हम अक्सर लाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, सर्दी में हम डार्क कलर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डार्क कलर्स जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के साथ वो हमारी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल, इससे हम गर्म हमें गरमाइश देते हैं वो कपड़े। इस तरह जो हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा से सॉफ्ट कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हल्के रंग के कपड़े पहने जाएँ, ठीक है। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सनलाइट है, वो जो हीट है वो बेसिकली कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो हमें वो जो गर्मी लगने से हमें बचाती है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट वेदर्स में हम डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। इस तरह स्ट्रॉन्ग सनलाइट से भी हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि देखें अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट हो तो उसकी वजह से हमें अक्सर सनबर्न भी हो जाता है, ठीक है, सन टैनिंग हो जाती है, बॉडी मतलब जगह जगह से ब्लैकिश सी होना शुरू हो जाती है, या सनबर्न किसी को जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट हो तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पैचेस डिफरेंट तरह के बन जाते हैं रेडिश से कलर के, तो ये सनलाइट के इफेक्ट से ये भी हो सकता है। अगर हम बॉडी को फुली कवर कर लेते हैं तो हमारे वो जो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाता है, ठीक है। या डिफरेंट हम कवर करते हैं अपने हैंड्स को डिफरेंट से प्रॉपर कवर कर लें, या लेग्स को प्रॉपर कवर कर लें, फीट को प्रॉपर कवर कर लें, तो हम ये सन के एक्सपोजर से भी बच सकते हैं। एक्सट्रीम पोलर हीट, अब देखें वेदर हमारी कंट्री में तो नॉर्मल, इस तरह से अगर हमारे इलाकों की बात की जाए, प्लेन एरियाज़ की बात की जाए, तो वेदर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब ज़्यादा ठंड के लिए जो कपड़े हैं वो और ज़्यादा गर्म होने चाहिए, ठीक है। हम लोग अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो इट्स ओके, हमें उससे हम कर सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में या ये जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पे साल हर साल बर्फ़ पड़ी होती है, वहाँ पे जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो और तरह के इस्तेमाल होते हैं, वो डिफरेंट लेयरिंग भी हम कह सकते हैं वो लेते हैं, यानी कि स्वेटर्स पहन रहे हैं, शर्ट्स पहन रहे हैं, यानी उसके ऊपर कोट पहन रहे हैं, तो वो जो उन सब का जो मटीरियल है वो डिफरेंट तरह के मटीरियल्स, वो बॉडी को वार्म अप करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, क्लोथ्स चाहिए होते हैं।
ठीक हो गया। अगर एक्सट्रीम हीट है तो हीट के भी एक्सपोजर से बचना ज़रूरी होता है, क्योंकि सनलाइट, देखिए मैंने जैसे बताया, जो हीट होती है वो बॉडी को अगर एक्सपोज हो जाए तो रैशेस कर सकती है। ठीक हो गया। सनबर्न हो सकता है। तो इस वजह से रेन से भी हमें क्लोथ्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, हनी बी हो गई या बी हो गई, डिफरेंट तरह के जो होते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट जहाँ पे कट कर लें तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो उससे भी हमें क्या, हम प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर क्लॉथ्स पहने तो हमारी उससे प्रोटेक्शन हो सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास की जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर है, अब ये जो क्लोथ्स होते हैं वो एरिया टू एरिया भी वेरी करते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हम अपने इलाकों की बात करें, प्लेन एरियाज़ की बात करें, तो हमारे पास जो हम नॉर्मल कपड़े भी अगर पहनते हैं, नॉर्मल अगर हम सर्दियों में, जैसे आप लीलन का सुना होगा आपने, या आपने कॉटन, जो मोटी कॉटन होती है उसके बारे में सुना होगा, वूल फैब्रिक के बारे में सुना होगा, डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स के बारे में आप सुनते होंगे। या आप नॉर्मल अगर अपनी ज़बान में इसे हम बोलें, मोटा जो कपड़ा है, यानी कि जो सही प्रॉपर, या डेनिम्स हैं, जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, वो हम पहनते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो एरिया टू एरिया, अब देखें क्लोथ्स वेरी भी करते हैं। कुछ एरिया के लोग, अगर आप नदरन साइड पे मूव करें, पाकिस्तान में नदरन साइड पे पहाड़ी इलाका है सारा, ठंड होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके जो कपड़े होंगे वो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू हमारे एरिया के कपड़े, यानी कि प्लेन एरिया सदर्न पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उनके कपड़ों से डिफ़र करेंगे। ठीक हो गया। या ईस्टर्न की, सदर्न की बात करते हैं तो उनके एरिया से डिफ़र करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर वूल के कपड़े पहनते हैं, वो मोटे फ़र वाले कपड़े पहनते हैं, वेलवेट कपड़ा जो होता है बहुत गरमाइश वाला सही कपड़ा पहनते हैं। वो इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो हार्श वेदर्स हैं, यानी कि उनके हार्श वेदर, यानी कि ज़्यादा ठंड जो होती है उससे वो प्रोटेक्ट कर सके। इस तरह क्या होता है कि जब देखें डिफरेंट एरिया के लोग डिफरेंट तरह के कपड़े पहनेंगे तो वो उनका ट्रेडिशन भी बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने सुना हो, तो हम जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, किसी ने आपने सुना हो, देखा हो, कुछ लोग मोटी फ्रॉक पहनते हैं, या कुछ लोग शलवार कमीज़ पहन लेते हैं, कुछ लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ चोगा पहन लेते हैं, कोई इस अपर उनके होते हैं। जैसे कश्मीर साइड पे अगर आप मूव करें तो कश्मीर साइड पे क्या होता है कि उन्होंने एक नॉर्मल जैसे शलवार कमीज़ पहनी जाती है, इसके ऊपर एक और उन्होंने शर्ट पहनी होती है, वेलवेट से कपड़े की होती है। ठीक है, तो वो उस एरिया का ट्रेडिशन बन जाता है। ठीक है, जिसे हम अबाया इस्तेमाल करते हैं, अब पूरा अपने आप को कवर अप करने के लिए वो शर्ट इस्तेमाल करते हैं। उनकी शर्ट होती है वो प्रॉपर एक पैर, क्योंकि उधर साल ठंडा मौसम होता है। अगर आप इन दिनों में भी वहाँ मूव करेंगे, यानी कि जुलाई अगस्त वगैरह में, मई जून जुलाई में, तो तब भी वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, उनका अब देखें एरिया टू एरिया डिफरेंट तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जब डिफरेंट तरह के कपड़े पहने जाएंगे तो वो उनका ट्रेडिशन बन जाता है। ठीक है, जैसे पठान लोग, अगर आप लोग ज़्यादा देखें, पठानों को देखें तो उन्होंने, उनकी औरतों को देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादा फ्रॉक्स पहनी होती हैं और लंबी फ्रॉक पहनी होती हैं। इस तरह से करके उनके मटेरियल भी थोड़े से और तरह के होते हैं। इस तरह कभी आपको मौका मिले दूसरे इलाकों में मूव करने का तो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्लेन एरियाज़ में भी देखें, प्लेन एरिया में यानी कि सदर्न पंजाब की तरफ चले जाएं या सिंध वाली साइड पर चले जाएं, तो वहाँ के लोगों का भी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू हमारे एरिया के, यानी कि इधर की हम बात करते हैं जो हमारे पास इस तरह का आता है, नॉर्थ साउथ में आता है, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, जो इलाके आते हैं उनके कंपैरिजन पे अगर हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो ज़्यादा, ये कराची वाली साइड पे, कराची में देखें ज़्यादा समंदर पास है, समंदर जब पास होगा तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो उनके इलाकों में जो गर्मी होती है वो इस तरह से नहीं पड़ती। लेकिन कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि कराची में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ लू, जिसको गर्म हवाओं का जो है वो बहुत उसका रुख है। लेकिन पहले जो, अगर उसके एटमॉस्फेयर के, उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उनके साथ समंदर होने की वजह से वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि नमी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एज सच गर्मी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से उनको लोग इतने ज़्यादा हल्के फुल्के, जैसे आप कहते हैं रेशमी कपड़े जो होते हैं, जो नॉर्मल मौसम में हम पहन सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यही अगर सहराई इलाकों की बात करें तो वहाँ पे उनके जो कपड़े होते हैं वो तरह से, वो लंबी फ़्रॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट पूरे बाजुओं तक उनकी जो कवरिंग होती है वो इस तरह से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। डिफरेंट तरह के उनमें फिर ट्रेडिशन आता है। वो देखें एरिया टू एरिया, जब कपड़ों का पहनने का एक तरीका, उनका मौसम के अकॉर्डिंग वो पहनते हैं, या जिस तरह से भी उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो एक इलाके का ट्रेडिशन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हम फैब्रिक की बात करते हैं वो हमारे पास किस तरह से आती है।
जो पहले अगर हम बात करते हैं कपड़े, तो हम अगर हम देखें पिछला ज़माना देखें तो पुराने बहुत 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 ज़्यादा पुराने वक्तों से कपड़ा चलता आ रहा है, बहुत ज़्यादा पुराने हज़ारों साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास ट्रेडिशन है ये चल रहा है, कपड़े हम पहनते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हज़ारों साल पहले थे वो भी कपड़ा पहनते थे। देखिए वो बहुत पुराने वक्तों की बात है जो आप सुनते हैं कि पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था या टहनियों का इस्तेमाल किया जाता था, उनको इस्तेमाल किया जाता था, पत्तों को से कवर किया जाता था पूरी बॉडी को, या कुछ ऐसा। वो बहुत बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन हज़ारों साल पहले की बातें जो ये हैं कि वो कपड़ा इस्तेमाल में आ रहा है। पहले जो कपड़ा था वो नॉर्मल जो ह्यूमन जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे वो नॉर्मल इस तरह से ले लेते थे। कोई भी जैसे जानवर है उसकी खाल का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की खालों को इस्तेमाल करते हुए उसको वो यूज़ कर लेते थे हाथों से। उस वक्त मशीनरी का तो इतना दूर ही नहीं था, मशीनें तो अब ज़्यादा इस तरह एडवांस हुई हैं, काफ़ी अच्छे से मशीनें हैं, लेकिन फिर अब इस दौर की अगर बात करते हैं तो अब आके जो हमारे पास मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एडवांस है हमारे पास। हम डिफरेंट स्टाइल्स के कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट उनके कलर्स हैं, उनके प्रिंट्स हैं, उनकी डिफरेंट। लेकिन जो पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते थे उनकी वो खालों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बॉडी को कवर अप कर लेते थे, और वो सारा किससे बनाते थे? हाथों से बनाते थे, ठीक है। उस वक्त उस मशीनरी का कोई इस तरह से रिवाज नहीं था, ठीक है। बहुत पुराने वक्तों की जब बात करें तो उसमें हमारे पास क्या करते हैं, वो नीडल्स बनाते थे। नीडल्स किस तरह से बना लेते थे? हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए नीडल, नुकीली चीज़ जो बनाना। वैसे अब तो हम देखते हैं हमें स्टील की नीडल, ये जो सुई धागा अगर हम देखते हैं, सुई जो बेसिकली होती है वो स्टील की होती है, ठीक है। पहले इस तरह के नहीं होता था, पहले वो हड्डियों का इस्तेमाल करके किसी भी जानवर की हड्डियाँ ले ली हैं। आइवरी यानी कि जो हाथी होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं नुकीले, जो बाहर उसको हम आइवरी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, कि मेटल की तरफ रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा था, क्योंकि मेटल्स एकदम से हमें नहीं उसको जो करना डिस्कवर नहीं की गई थी, ठीक है, उसके बारे में इतना नहीं। तो उसका जब बहुत पुराने वक्त अराउंड 30,000 ईयर्स अगो हम बात करते हैं तो वो हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए नीडल्स बनाते थे, फिर उससे उसको स्टिचिंग की जाती थी, ठीक है। उसके बाद जब मेटल आ गई, डिस्कवर हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उससे वो बनी, क्या उसको कहते हैं, नीडल बनी, फिर उससे सिलाई किया गया। फिर पहिया जब ईजाद हुआ, पहिया ईजाद होते 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 डिफरेंट तरह की मशीनरी जो है वो आई, ठीक है, डिफरेंट तरह की मशीनरी इन्वेंट हुई। अब तो अगर आप देखें तो अब हर एक घर में मशीन पड़ी होती है, सिलाई मशीन हो गई, अब उसमें भी हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ ऐसी सेटअप हो चुकी हैं कि वो ऐसे दिनों में कह लें, एक दिन के अंदर इतने हज़ारों तादाद में कपड़े सिलाई हो जाते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है, हमारे पास तरीके आ गए हैं किसी कपड़े को सिलाई करने के। अब जो क्लॉथ्स हैं वो सारे मशीन से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्लोथ मशीन से तो बनाए जाते हैं। टुडे क्लोथ्स आर मेड बाय मशीन्स, बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड स्टार्ट फ्रॉम द हार्वेस्टिंग ऑफ फाइबर्स विच आर क्लीन्ड, स्पन एंड देन वूवन, ठीक है। अब क्लोथ्स कैसे बनाए जाते हैं? अब थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्स हो गया है। कॉम्प्लेक्स इस तरह से हो गया है कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो पहले हम कहते थे कि जानवरों की खाल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो इस्तेमाल करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए। तो वो नॉर्मल क्या करते थे, वो जानवर की खाल उतार लेनी और उसको यूज़ कर लेना ऐसे नॉर्मल स्टिचिंग करके। अब ऐसा नहीं होता। अब इस तरह से प्रोसेस किस तरह से कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, मुश्किल सा हो गया। किस तरह से फ़ाइबर को पहले हार्वेस्ट किया जाता है। फ़ाइबर को हार्वेस्ट मतलब हमें फ़ाइबर डिफरेंट प्लांट से मिलता है, ठीक है, डिफरेंट एनिमल से मिलता है। तो वो फ़ाइबर को पहले हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट यानी कि उसको काश किया जाता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर उसको स्पन यानी कि जो होता है उसको पूरे एक धागे की शक्ल में उसको लेके आते हैं, धागे की शक्ल में ला के फिर उसको बुना जाता है, वूवन किया जाता है। तब हमारे पास एक कपड़े की शेप आती है। तब भी हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा आता है, वो एक रॉ मटेरियल होता है। फिर उसको डिफरेंट है, उसकी वॉशिंग की जाती है, उसको धोया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। वो हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास रा फाइबर आ जाता है। रा फाइबर फॉर एग्जांपल जैसे अपने कॉटन प्लांट के बारे में सुना होगा, वहाँ से हम कॉटन लेते हैं, ठीक है, कॉटन लेते हैं और वहाँ से ऐसे धागा निकाला जाता है, ठीक है, यॉन यानी कि धागे की फॉर्म में आ जाता है। जब धागा जो होता है उसको एक पैटर्न के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल उसको करके उसको भुना जाता है, तो हमारे पास एक रॉ फैब्रिक बनता है। रॉ फैब्रिक यानी कि अभी बिल्कुल ऐसे कपड़ा एक शेप में आ जाता है हमारे पास कपड़ा, उसके ऊपर कोई प्रिंटिंग, कोई कलरिंग, उसकी कोई सफाई नहीं हुई होती, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक प्रोसेसिंग होती है। फैब्रिक प्रोसेस मतलब यानी कि उसमें अगर आपने जैसे हम अगर आप नॉर्मल अगर आप देखें जो फैब्रिक बनता है बेसिकली वैसे गंदा सा ब्राउनिश सा कलर का होता है, ठीक है।
जब वो फैब्रिक को फिर उसको अच्छी तरह से धोया जाता है, वो बिल्कुल एक हमारे पास सफ़ेद कपड़ा आ जाता है। फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। अगर आपने उस पर प्रिंटिंग करनी है, जैसे आप देखते होंगे डिफरेंट तरह के प्रिंट्स आते हैं, फ्लावर्स बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं, किस तरह की प्रिंटिंग होती है, ठीक है, उसकी पूरी एक प्रोसेसिंग की जाती है। जब वो फैब्रिक प्रोसेस हो जाता है, फिर देन उसकी हम डिफरेंट पैटर्न एंड कटिंग्स होती हैं, यानी कि पैटर्न कटिंग जैसे डिफरेंट स्टाइल्स बनाते हैं। कोई शर्ट बना ली, कुर्ता बना लिया, फ्रॉक्स बना ली, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। उस तरह करके उसकी फर्दर कटिंग की जाती है। देन उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, कभी उसके ऊपर कढ़ाई कर ली, कढ़ाई हुई होती है किसी कपड़े के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर सिंपल प्रिंटिंग हुई होती है, किसी पे पेंटिंग है, डिफरेंट तरह की जो भी उसके ऊपर हमने चीज़ें ऐड करनी है, उसको कटिंग के बाद वो सारी उसको धागे से बेसिकली सिलाई किया जाता है। जब उसकी स्टिचिंग हो जाती है तो हमारे पास एक शर्ट, अगर फॉर एग्जांपल एक शर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास वो एक प्रोडक्ट आता है। देन उसकी चेकिंग होती है। ये मैं इंडस्ट्रियल स्केल पे बात कर रही हूँ, जो इस तरह से बनाया जाता है। अगर हम घरों में भी सिलाई करते हैं, अगर हम देखें, अगर हम घरों में भी सिलाई कर रही हैं, हमारे कोई बड़ा सिलाई कर रहा है, या हम किसी दर्जन से करा रहे हैं, या दर्जी से किसी से करा रहे हैं, तो उसमें भी यही होता है। उसमें थोड़ा सा चेंज इस तरह से आ जाता है, कि हमारे पास बिल्कुल एक प्रोसेस फैब्रिक मिल जाता है, यानी कि हम बाज़ार से प्रोसेस फैब्रिक हमें कपड़ा ले आते हैं। अब वो कपड़ा पीछे से कैसे बन के आया होता है, उसमें सारा ये प्रोसेस हुआ होता है कि रॉ फाइबर होता है, देन धागा बनता है, धागे से एक रॉ फैब्रिक बनता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन उसके बाद वो प्रोसेस फैब्रिक होता है, ठीक है। वो कपड़ा हम ले आते हैं, देन हम अपने घरों में उसकी कटिंग करें, या इंडस्ट्री स्केल पे उसकी कटिंग होती है, फिर उसको सिया जाता है, जो भी इसका पैटर्न हमने बनाना है, या जो भी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाता है, फिर उसकी चेकिंग की जाती है। अगर उसमें कोई खराबी होती है तो उसको दुरुस्त किया जाता है। जैसे घरों में अगर आप कभी देखें, आपका कोई बड़ा सिलाई कर रहा है कपड़े, तो उसमें भी यही होता है कि वो क्या करता है, वो देखता है कि आपको पहना के चेक कर रहा है कि आपको प्रॉपर आपकी वो जो है लेंथ है ठीक है, या उसकी जितनी भी जो भी इसकी मेजरमेंट्स होती हैं वो ठीक हैं, आपके मुताबिक हैं। तो अगर उसके अंदर थोड़ी भी कोई गलती होती है, उसको फिर उसमें से दोबारा से उसको वो कर लेते हैं, उसके ऊपर दोबारा से काम करते हैं। फिर इसके बाद जो कपड़ा होता है, उसकी जब प्रॉपर वो चेक हो जाता है, बिल्कुल उसको पास कर दिया जाता है, देन उसकी आयरिंग होती है, यानी कि उसको इस्त्री किया जाता है, प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, और फिर उसको मार्केट में ले आया जाता है, ठीक है। यानी कि हमने स्टिच फैब्रिक की बात की, ठीक है। स्टिच, ये जो इधर तक प्रोसीजर था वो स्टिच फैब्रिक का था, यानी कि हमारे पास डिफरेंट जो स्टिच कपड़े भी हमें मार्केट में मिलते हैं, और इधर तक जो था वो हमारे पास जो प्रोसेस फैब्रिक के था, यानी कि ये जो कपड़ा हम अनसिला कपड़ा लेके आते हैं, ठीक है, उसकी बात की हुई है। ये क्लॉथ्स की बात की थी, और यहाँ पे क्लॉथ की बात की थी, ठीक हो क्या। इससे आपको समझ, अभी हमने थोड़ा सा इसका देखा है कि हमारे पास फैब्रिक बेसिकली आता किस तरह से है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू लिया है, उसका इंट्रोडक्शन देखा है कि हमारे पास जो कपड़ा है बेसिकली वो हम कहाँ से लाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह का हमारे पास फाइबर होता है, उससे किस किस तरह का कपड़ा बनता है, और वो किस तरह से हम उसके अंदर प्रोसेसिंग की जाती है, और इस तरह से करके हम उसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, आप एक छोटी सी होमवर्क असाइनमेंट करेंगे। बाय यूजिंग एनी सर्च इंजन डू राइट सम टाइप्स ऑफ द फैब्रिक यू वेयर ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आप अपना देखेंगे कि आप सर्च इंजन यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं आपकी गर्मियों में किस किस तरह का कपड़े पहनते हैं, जैसे आपने सुना होगा लॉन हो गई, कॉटन हो गई, ठीक है। इस तरह का फैब्रिक जो मटेरियल होता है, या आप किस घर में किसी बड़े से पूछ लेंगे हमारे पास जो कपड़े हैं वो किस फैब्रिक के, किस मटेरियल के बने हुए हैं, जो फैब्रिक है हमारे पास वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो उसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर या किसी भी शीट के ऊपर लिख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।